ऐसे कहा जाता है कि नए साल की शुरुआत अगर आप मीठे से करेंगे तो पूरा जो साल है ना वो मिठास भरा होता है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है गाजर के हलवे की रेसिपी। जैसे कि आप सभी को पता है कि विंटर सीजन में मार्केट में बहुत सारे एकदम ताजे ताजे बढ़िया क्वालिटी के गाजर आपको दिखाई देते हैं। और मार्केट में इतने सारे फ्रेश गाजर हो और हम घर पर हलवा ना बनाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके साथ पूरे 3 किलो गाजर से हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने पूरे 3 किलो गाजर ले लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाजर कितने फ्रेश हैं। जितने ये गाजर फ्रेश दिख रहे हैं ना, खाने में भी उतने ही मीठे हैं। और ऐसे गाजर से अगर आप गाजर का हलवा बनाएंगे ना, तो हलवा भी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर मैंने सारे गाजर को 2 से 3 बार पानी से साफ करके ले लिया है। गाजर को साफ करने के बाद अब हम सबसे पहले गाजर को इस तरीके से पील कर लेंगे। आपने देखा होगा कि गाजर के ऊपर छोटे छोटे रूट्स होते हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ पर गाजर को पील कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने गाजर को इस तरीके से पील करके ले लिया है। गाजर को पील करने के बाद हमें क्या करना है, इसका जो टिप पोर्शन है उसे निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गाजर है वो अभी ग्रेट करने के लिए रेडी हो चुका है। तो चलिए बाकी के जो गाजर है ना, उन्हें भी ठीक इसी तरीके से ग्रेट करने के लिए तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे गाजरों को पील करके ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे गाजरों को हमें यहाँ पर ग्रेट कर लेना है। तो ग्रेटर में जो एकदम बड़ा वाला ग्रेटर होता है ना, उससे हमें यहाँ पर गाजर को ग्रेट कर लेना है। वैसे तो कई लोग गाजर को मिक्सी जार में पीस कर भी उसका हलवा बनाते हैं, पर वो जो हलवा होता है ना, वो खाने में इतना टेस्टी नहीं लगता है जितना कि ये। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें गाजरों को ठीक इसी तरीके से ग्रेट कर लेना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे 3 केजी गाजर को मैंने ग्रेट करके इस तरीके से एक बर्तन में ले लिया है। तो आज हम इस नए साल की शुरुआत में एकदम बड़े क्वांटिटी में ये गाजर का हलवा बनाकर तैयार करने वाले हैं। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी तलाई वाली कढ़ाई को गैस पर चढ़ा लिया है। कढ़ाई काफी गर्म हो चुकी है, तो अब हम इसी में 2 टेबलस्पून भरकर घी ऐड कर लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो घी इसमें ऐड किया था ना, वो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसी में हमने जो ग्रेट करके गाजर को रखा था, उस सारे गाजर को अब हम कढ़ाई में ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे ग्रेट किए हुए गाजर को कढ़ाई में ऐड कर लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे ग्रेट किए हुए गाजर को कढ़ाई में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसी में 4 से 5 टेबलस्पून इतना घी ऐड कर लेंगे। घी की अगर आप कंजूसी करेंगे ना, तो जो हलवा है ना वो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें घी ऐड कर लिया है। तो अब हम इन गाजरों के साथ इस घी को अच्छे से मिला लेंगे। घी के बिना तो हलवा का जो मजा है ना वो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर भर भर कर घी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर अब हम घी को इस ग्रेट किए हुए गाजर के साथ अच्छे से मिला लेंगे। बस कुछ ही मिनटों में जो घी हमने इसमें ऐड की थी ना, वो पूरी गाजर के साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए गाजर को 5 से 6 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे गाजर को सौटे करते हुए पूरे 6 मिनट हो चुके हैं। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गाजर की क्वांटिटी है वो पहले से काफी ज्यादा कम भी हो चुकी है। और इसी के साथ जो गाजर का कलर है वो अभी काफी गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में दूध ऐड कर लेंगे। तो 3 किलो गाजर के लिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमें फुल फैट वाला जो मिल्क होता है ना, उसका हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। फुल फैट वाले मिल्क से अगर आप हलवा बनाएंगे ना, तो आपको इसमें बिल्कुल भी खोया वगैरह कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने पूरा 1 लीटर दूध इसमें ऐड कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए इस हलवे को पकने देंगे। वैसे तो गाजर हलवा बनाना बहुत ही आसान है, पर इसे बनाने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम जरूर लगता है। पर ये जो खाने में टेस्टी लगता है ना, उसके सामने इसे बनाने का जो टाइम है वो भी हम भूल जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गाजर है ना, वो हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसी स्टेज पर अब हम क्या करेंगे, इसी में शक्कर ऐड कर लेंगे। 3 किलो गाजर के लिए यहाँ पर मैं 6 बोल भरकर शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो जो शक्कर की क्वांटिटी है ना, उसे आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने पूरे 6 कटोरी भरकर शक्कर इसमें ऐड कर लिया है। तो अब हम इस गाजर के साथ शक्कर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शक्कर जैसे जैसे मेल्ट होती जाएगी ना, ये जो गाजर के हलवे की कंसिस्टेंसी है वो पतली होती जाएगी।
तो यहाँ पर मुझे शक्कर ऐड किए हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और 7 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो शक्कर है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब हम गैस को मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखते हुए इस हलवा को पका लेंगे। यहाँ पर हमें हलवा को पकाते समय इसे बीच बीच में इस तरीके से हिला लेना है, नहीं तो जो हलवा है ना वो कढ़ाई से नीचे से चिपकना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मुझे हलवा को पकाते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और आप यहाँ पर जो गाजर की क्वांटिटी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पहले जितनी गाजर की क्वांटिटी थी हाफ से भी अभी कम हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, गैस को लो फ्लेम पर रखते हुए इसे इसी तरीके से चला लेंगे। तो यहाँ पर मुझे इसे पकाते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर हमें ठीक इतना ही इसे पका लेना है कि जो हलवा है ना वो हल्का सा मॉइस्ट होना चाहिए। इसे पकाकर पूरी तरीके से बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना है। अब हम इसी में थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे और इसी के साथ थोड़े से चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी अब हम हलवा में ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़े से चॉप किए हुए बादाम के पीसेस ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसी के साथ थोड़े से चॉप किए हुए कैचो के पीसेस भी अब हम हलवा में ऐड कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गाजर का हलवा है वो दिखने में कितना लाजवाब दिख रहा है। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे, जिससे हमने जो ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड किए हैं ना वो हलवा के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो फाइनली हमारा यहाँ पर जो गाजर का हलवा है ना वो बनकर तैयार हो चुका है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इसे बनाना बहुत ही आसान है, पर इसे बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ज़रूर लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा एकदम रसीला गाजर का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। जब भी आपके घर में पार्टी हो या छोटा मोटा फंक्शन या कुछ स्पेशल ओकेजन, तो इस तरीके से आप बड़े क्वांटिटी में गाजर का हलवा घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप सारे इंग्रेडिएंट्स एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ऐड कर के गाजर का हलवा बनाएंगे ना, तो पहली बार में ही आपका भी गाजर का हलवा इसी तरीके से एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो आप भी नए साल की शुरुआत मेरे तरीके से गाजर का हलवा बनाकर और सारे लोगों को खिलाकर करेंगे ना, तो पूरा साल आपके लिए मिठास भरा ही होगा। और आज की ये गाजर के हलवे की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।